सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अपने अपने घर पर एकदम स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पाठ नंबर 10 प्रेम में परमेश्वर के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने आधा पढ़ लिया था और आधा हमारा बाकी है। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में उस पाठ में पढ़ा था कि एक मूरत नाम का बनिया एक गांव में रहता है। उसकी छोटी सी दुकान होती है और जो है मूरत जो है बहुत ही ईमानदार, सत्यवक्ता, सदाचारी व व्यवहारिक था। वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था, ना कभी किसी को धोखा देता था। ठीक है। सॉरी। तो बच्चों, उसका जो परिवार है, उसके परिवार में उसके 3 बेटे उसे पहले ही छोड़ के जा चुके थे। फिर उसकी पत्नी और एक बच्चा था, उसमें से भी उसकी पत्नी भी उसकी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो उसके पास केवल उसके जीने का एक सहारा उसका बेटा बचा था, जो कि 20 साल की आयु में वो भी भगवान को प्यारा हो गया। तो जो है मूरत क्या था, फिर मूरत ने जो है अपना भजन वजन भगवत वगवत का प्रेमी हो गया था। तो उसने जब उसके साथ ये हादसे हुए, उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई, तो उसने जो है भगवान को मानना छोड़ दिया। उसने सोचा कि भगवान ने मेरा क्या सोचा, उसने तो मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा है इस दुनिया में। मेरे उठाने की उम्र में उसने मेरे बेटे को उठा लिया। तो वो जो है भगवान से निराश हो जाता है। फिर ऐसे में जब वो निराश था, उसका मित्र आता है जो उसे भगवान की भक्ति के बारे में बताता है कि भगवान जो करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ अवश्य होता है और तुम्हारे बेटे की मृत्यु में भगवान का कोई हाथ नहीं है। तुम केवल निष्काम मतलब बिना किसी इच्छा के भगवान की पूजा करते रहो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो जो है अपने मित्र की बात सुनकर मूरत जो है अपने आप को भक्ति में लीन कर देता है। ठीक है। तो जो है वो दिन रात भगवत गीता ऐसे धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। ठीक है। तो जो मूरत है वो मन ही मन सोचता है कि भगवान मुझे आकर, उसने जैसे सुबरी को और रामायण में पढ़ता है कि जैसे सबरी को जो राम दर्शन देते हैं और सुदामा को कृष्ण भगवान जी दर्शन देते हैं, तो वो सोचता है क्या मुझे भी भगवान कभी ऐसे दर्शन देंगे। और ये सोचते सोचते वो एक दिन सो जाता है, तो उसे सपने में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई उससे बोल रहा है कि मैं तुम्हें कल दर्शन दूंगा। वो जो है अगले दिन सुबह उठकर उस बात को भूल नहीं पाता है। वो उसके दिमाग में वो बातें घूमती रहती है कि किसी ने उसको ये बोला था। ठीक है। तो ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 79। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। रात को इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि उसके कारण जो है सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई कूली आया। मूरत जो है बैठा था, इतनी देर में क्या हुआ, एक कूली जो है बर्फ हटाने आया। मूरत ने समझा कृष्ण भगवान आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। लालू जो है एक व्यक्ति का नाम है, वो बर्फ हटाने आता है। उसे क्या लगता है कि कृष्ण भगवान आए, पर जब वो अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो लालू है। हंसकर कहने लगा, तो तुम हो लालू। और मैंने समझा कृष्ण भगवान। वाह हरी बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था। शीत के कारण बर्फ न हटा सका, मतलब इतनी ज्यादा ठंड थी कि वो बर्फ नहीं हटा पाया। थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा, मतलब ठंड के मारे कांपने लगा। कुछ तो वो बूढ़ा व्यक्ति, कुछ ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो जो है कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। तो मूरत सोचता है कि इसे ठंड लग रही है, इसे क्यों न मैं आग जलाकर इसे आग तपा दूं। मूरत
लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो। उसको बोलते कि लालू इधर आ जाओ, आपको ठंड लग रही है, आप अपने हाथ सेक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मूरत, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूँ। वो बोलता है कि आप चिंता मत करो, आपके हिस्से की बर्फ मैं हटा देता हूँ। तुम बूढ़े हो, ऐसा ना हो कि ठंड खा जाओ, मतलब तुम्हें कहीं ठंड ना लग जाए, ठंड तुम्हें नुकसान ना दे जाए, तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लालू, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? तो लालू उसको बोलता है कि तुम क्या किसी का इंतजार कर रहे थे? मूरत, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है, मतलब कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा। वो अपने सपने के बारे में जो है लालू को बताता है कि उसने रात को एक सपना देखा जिसे वो भूल नहीं पा रहा। भक्त माला पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, कि मैं जब भक्त माला पढ़ रहा था उसको पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। तो उसे आवाज आई कि कोई बाहर से पुकार रहा है उसका नाम लेकर। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। वो जो है अपने सपने के बारे में बता रहा है कि मैं बैठ गया उठ के, तो मेरे को आवाज आती है कि मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहां कोई नहीं था। मैं भक्तवाला में सुदामा और सबरी के चित्र पढ़कर यह जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। तो बताता है कि मैंने जैसे जैसे जो भक्तमाला पढ़ी है ना, उसमें मैं जो है सबरी और सुदामा के बारे में पढ़ चुका हूँ कि कैसे भगवान ने इन गरीबों को, इन दीन को जो है दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। तो उसे बताता है कि मैं भगवान कृष्ण की राह देख रहा था, इतने में तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तो उसको बताते हैं कि अगर तुम्हें भगवान से इतना ही प्रेम है तो भगवान तुम्हें अवश्य जरूर दर्शन देंगे। तुमने आग न दी होती तो मैं मर ही गया था। मूरत, वाह भाई लालू, यह क्या बात हुई? इस दुकान को अपना घर समझो, मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। तो वो उसको धन्यवाद कर रहा था लालू, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस दुकान को अपनी ही दुकान समझो और मैं आपकी हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे दो सिपाही आए। जैसे लालू चला गया तो उसके पीछे पीछे दो सिपाही आते हैं। उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। वह सब अपनी राह चले गए, मतलब सब ऐसे ही लोगों का आना जाना लगा हुआ था। फिर एक स्त्री आई, वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। जो है उसे एक स्त्री दिखती है जिसकी गोद में एक बच्चा होता है और उस स्त्री ने जो है फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं और दोनों जो है वो ठंड के मारे कांप रहे थे। मूरत, माई बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। तो मूरत जो है उस स्त्री को बोलता है कि माई आप अंदर आ जाओ, बाहर आपको और बच्चे को ठंड लग रही है, तो आप अंदर आके कपड़ा ओढ़ के बैठ जाओ। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। जो है मूरत उसको चूल्हे के पास बिठाकर उस छोटे से बच्चे को मिठाई दे देता है। मूरत, माई तुम कौन हो? तो मूरत पूछता है, माई तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से न जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है। तो बताती है कि मैं एक सिपाही की पत्नी हूँ, 8 महीने हो गए, पता नहीं मेरे पति कहाँ चले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम, तो बताती है कि मैं गर्भवती होने पर जब मैं
मेरे पेट में बच्चा था तो मैं जो है एक जगह रसोई का काम करती थी।